हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने ये किया था सेकंड रिकरेंस रिलेशन और आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। और आप लोगों से मैंने बोला था कि आगे के रिकरेंस रिलेशन ट्राई करना। उसमें से क्या हुआ होगा कि आधे बच्चों के पास तो बुक भी नहीं होगी, मेरे को पता है ना। आधों का काम तो ऐसे ही चल रहा है और आधों के पास बुक होगी, उसमें से आधे तो अभी मेरी वीडियो तक पहुँचे भी नहीं होंगे जो मैंने कल बताई थी। ठीक है, तो अभी वो प्रोसेस में होंगे। कुछ है जिन्होंने सोचा होगा कि क्या करना, मैडम ही करवा देंगी। कुछ तो फिर एक दो बच्चे ही बच्चे जिन्होंने किया होगा। ठीक है, चलो खैर, जो एक दो ने किया है वही बहुत बड़ी बात है। तो मैंने आपसे कहा था कि आगे के रिकरेंसिलेशन भी ट्राई करना, कहा था या नहीं कहा था। ठीक है, तो थर्ड रिकरेंसिलेशन मैं नहीं बताऊंगी आगे के, मैं बस थोड़ा आपको आइडिया दे रही हूँ। इम्पॉर्टेंट तो ये दो ही हैं। ठीक है, जो पहले के दो बता दिए रिकरेंसिलेशन वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पूछे नहीं जा सकते, दिमाग ख़राब हो पेपर बनाने वाले का तो वो ये भी दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जोड़े में आएंगे, मतलब आएंगे तो ये फिर उनके साथ आएंगे। इनको प्रूव करने के साथ साथ आपको वो भी करने पड़ेंगे तो ही कर सकते हैं आप इनको। ठीक है, क्योंकि ये उन्हीं पे बेस्ड है, शुरू के जो दो रिकरेंस रिलेशन है उन पर बेस्ड है ये वाला। ठीक है भाई, तो जो थर्ड रिकरेंस रिलेशन है वो आपको दिख रहा है 2n+1 pnx इज इक्वल टू pn+1 -x माइनस p'(n−1x। ठीक है, आपको इसको प्रूव करना है तो आप यूज़ क्या करेंगे, फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन है ना, यूजिंग प्रूफ देखिए इसका, यूजिंग फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन। तो अब आप रिकरेंस रिलेशन या तो याद करके जाओ, थोड़ा आइडिया तो रख के जाना, थोड़ा याद तो करके जाना ही जाना खैर आप, या फिर आपको क्या करे, वो थर्ड रिकरेंस रिलेशन प्रूव कराने के साथ साथ आपको फर्स्ट भी दे, ताकि आप पहले फर्स्ट को प्रूव करो, फिर वो जो आ जाएगा आपके पास फिर आप थर्ड प्रूव करो। समझ में आ गई, मतलब इसके साथ वो किसका पेयर बनाए, फर्स्ट का। समझ में आ गई बात। तो फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन आपका क्या था, 2n+1 x pn(x), थोड़ा एक दो बार देखोगे रिकरेंस रिलेशन को तो याद हो जाएगा, है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। प्लस n pn-1x। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन। इसको आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्योंकि आपको जो सिद्ध करना है उसमें डैश आ रहा है, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में, लेकिन अब किसका होगा, फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन का। ठीक है, डिफरेंशिएट करो 2n+1, डिफरेंशिएट करो इसको, x का 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा pn(x), लेकिन u/v से होगा क्योंकि ये भी है जो x का फंक्शन है। फिर क्या करोगे 2n+1, ठीक है, x pn-x, सही बात है ये, इज इक्वल्स टू n+1 pn+1 -x प्लस n pn-1 -x। सही है, हो गया डिफरेंशिएशन। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन करने के बाद, अब चलो मैं इसको फर्स्ट नंबर डाल देती हूँ और इसको सेकंड डाल देती हूँ। ठीक है, अब आपको यूज़ करना पड़ेगा सेकंड रिकरेंस रिलेशन। तो मतलब आपका इसमें फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन के साथ आपको उसको आपको सेकंड भी देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फर्स्ट रिकरेंस और सेकंड रिकरेंस दोनों काम में आ रहे हैं। समझ में आ गई बात आपको। तो हम लिखेंगे यू नाउ बाय सेकंड रिकरेंस रिलेशन, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, ध्यान से देखो। क्या था सेकंड रिकरेंस रिलेशन, n pn(x) इज इक्वल्स टू x pn-x माइनस pn-1-x, यही था। अब आप देखो मैं ऐसा क्यों करूँगी कि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, आपको पता है क्यों कर रही हूँ, ये थर्ड डाल दिया मैंने। इस रिलेशन, ये जो थर्ड है आपका इक्वेशन, यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालोगे, किसकी, x pn-x की, और उसको कहाँ रखोगे, सेकंड में। तो अब आपको याद करने का मेथड भी आ गया होगा, थोड़ा बहुत दिमाग में तो रखना पड़ेगा ना, स्टेप तो ध्यान रखने पड़ेंगे। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन लिखना है, उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, फिर सेकंड लिखना है और उसमें से ये वैल्यू निकालनी है। आपको अगर याद भी नहीं है किसकी वैल्यू निकालनी है तो देख लेना दोनों में से कौन कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकालिए। नाउ पुट द
वैल्यू ऑफ एक्स पी एन डैश एक्स फ्रॉम 3 to 2। ठीक है, 3 से 2 में रखनी है। तो आपका क्या आएगा 2n+1 पी एन एक्स प्लस 2n+1 एक्स पी एन डैश एक्स। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये टर्म यहाँ उठ के चली जाएगी, यानी कि एन पी एन एक्स प्लस पी एन -1 डैश एक्स। समझ में आ गई? इज इक्वल्स टू बाकी सारा ऐसा का ऐसा चलेगा। ठीक है भाई, अब देखें आप ध्यान से, ये जो 2n+1 पी एन एक्स है और ये दोनों में आ रहा है 2n+1, कॉमन ले लो 2n+1, क्योंकि अब देखो जो सिद्ध करना है आपको उसमें आपका पी एन एक्स 2n+1 के साथ आ रहा है ना, और दो डैश वाली टर्म्स आ रही है, एक n+1 एक n-1 आ रही है। ये देखो ये n+1 आ रही है, ये n-1 आ रही है, तो इसको तो अपन एडजस्ट करेंगे इधर उधर ले जा करके। ठीक है, अच्छा अब देखो 2n+1 दोनों में से कॉमन ले लो, पी एन एक्स भी दोनों में से कॉमन ले लो, है ना। अंदर क्या बचा आपका 1 बचा यहाँ से, और यहाँ से n बचा, दैट मीन्स आपका क्या बचा n+1। सही बात है क्या बचा n+1 बचा। ठीक है भाई, अब आ जाओ आप ये n-1 डैश वाली टर्म्स। ठीक है, इसको आप इधर उठा कर लेकर आओ, इसको इधर उठा कर लेकर आओ, तो क्या होगा 2n में से n माइनस होगा तो क्या बचेगा, n बचेगा, है ना। तो n+1 पी एन -1 डैश एक्स। अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ देखो n+1 वाली कितनी टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक ही रहने दो। अब देखो इसमें भी n+1 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगी, कॉमन आकर के n+1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास 2n+1, है ना, और पी एन एक्स प्लस पी एन -1 डैश एक्स इज इक्वल्स टू पी एन +1 डैश एक्स। इसको उधर ले जाओ, क्योंकि ये इसमें ऐसे सिद्ध कर रखा है इधर ले जा करके, तो आप इस n-1 डैश वाले को इधर ले आओ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2n+1 पी एन एक्स इज इक्वल्स टू पी एन +1 डैश एक्स माइनस पी एन -1 डैश एक्स। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई, ठीक है, तो ये आपका थर्ड रिकरेंस रिलेशन हो गया। इजी है, सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद है आपका फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ रिकरेंस रिलेशन। आप पहले वो कंप्लीट करो, उसको बुक में से समझना आप। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ रिकरेंस रिलेशन को आपकी बुक्स में दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है, जिसमें से आपका जो फोर्थ रिकरेंस रिलेशन है वो तो बिल्कुल ही सिंपल सा है ना, कुछ भी नहीं है उसमें। आपको बस क्या करना है, थर्ड रिकरेंस रिलेशन में से सेकंड रिकरेंस रिलेशन को माइनस कर देना है, फोर्थ आ जाएगा। तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है वो, तो पेयर में दे सकते हैं थर्ड और फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और सेकंड के साथ, तो वो कम चांसेस होते हैं। फिर आपका जो फिफ्थ और सिक्स्थ है ना, तो वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ को पेयर किया जा सकता है सेकंड और फर्स्ट के साथ रेस्पेक्टिवली। फिफ्थ को किया जा सकता है सेकंड रिकरेंस रिलेशन के साथ पेयर, और फर्स्ट को सिक्स्थ को किया जा सकता है फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन के साथ पेयरिंग। समझ में आ गई बात आपको? तो वो फिर भी इंपॉर्टेंट है थर्ड और फोर्थ के कंपैरिजन में। ठीक है, फोर्थ सबसे कम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट है, एंड देन फिफ्थ और सिक्स्थ तो है ही, ये फिर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके चांस थर्ड वाले से भी ज़्यादा है आने के, फिफ्थ और सिक्स्थ के। समझ में आ गई बात? आपको बुक में मिल जाएंगे, बाकी मैं एक बार लिख देती हूँ फटाफट से, आप प्रूव कर लेना। फर्स्ट फोर्थ जो है आपका वो है n+1 पी एन एक्स इज इक्वल्स टू पी एन +1 डैश एक्स माइनस एक्स पी एन डैश एक्स। फिफ्थ क्या है आपका, फिफ्थ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डैश एक्स इज इक्वल्स टू एन पी एन -1 एक्स माइनस एन एक्स पी एन एक्स। ठीक है, सिक्स्थ क्या है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डैश एक्स इज इक्वल्स टू n+1 एक्स पी एन एक्स। ठीक है, माइनस पी एन +1 एक्स।
समझ में आ रही है बात आपको? ये है आपका सिक्स्थ रिकरेंस रिलेशन। यहाँ एन कॉमन लेकर भी दिखा सकते हैं आप। समझ में आ गई? ठीक है। और सिक्स्थ वाले में आप क्या कर सकते हैं, सिक्स्थ वाले का एक और रूप है, ठीक है, वो भी दे सकते हैं आपको। तो पेपर में कंफ्यूज नहीं हो इसलिए वो वाला रूप भी बता देती हूँ। आपकी नई बुक्स में नहीं है, नई बुक्स में ये वाला है, ठीक है। वो देखो आप नया दूसरा जो आ सकता है, d/dx 1 - x² Pn-x इज इक्वल्स टू -n×n+1 Pn(x). तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। समझ में आ गई? 6 समझ में आ गया आपको? ठीक है। कर लेना आप इसको, ठीक है। नहीं होता तो आप मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। जब आप ये 4th 5th और 6th कर लोगे, कमेंट करना मेरे को, हो जाए तो भी, नहीं हो तो भी, अपना अपना ईमानदारी से कमेंट कर देना। फिर मैं आपको बताऊंगी, एक नाम से पूछा जाता है क्रिस्टोफल एक्सपेंशन, ये पूछा जाता है, ये मैं आपको बताऊंगी उसके बाद। क्रिस्टोफल एक्सपेंशन समझ में आ गई? ये इसी में ही है, रिकरेंस रिलेशन में ही है, एक तरीके से 7th रिकरेंस रिलेशन है, ठीक है। तो पहले आप ये कंप्लीट कीजिए 4th 5th और 6th। जब आपका 4th 5th और 6th हो जाए तो आप कमेंट कीजिए, नहीं होता वो भी, हो जाता है जिनका वो भी। तो मैं अगली 3 4 5 क्लासेस के बाद फिर क्रिस्टोफल एक्सपेंशन को डिस्क्राइब कर दूँगी, ठीक है। अब मैं शुरू कर रही हूँ आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और पढ़ने में मज़ा आएगा इसको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ Pn(x), ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Pn(x) यानी कि जो Pn(x) हमने निकाल रखे हैं, P1x, P0x, P2x, P3x, P4x, ठीक है। तो वो उसको ग्राफिकली हमें प्लॉट करना है कि कैसे बनेंगे वो, ठीक है। सबसे ज़्यादा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक तो Pn(x) का पूछा जाता है, और लगभग सभी के इम्पॉर्टेंट है, लेकिन Pn(x) और जो अगला पढ़ेंगे हम बेसल, उसका ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए आप, अच्छा एक चीज़ मेरे से पूछ रहे थे कमेंट में बच्चे कि मैडम P5x का आंसर क्या है, ठीक है। मैंने यार किया था इसका सॉल्यूशन, पर वो मेरे हाथ के नीचे है नहीं, तो मुझे वापस से करना पड़ेगा P5। तो आप इससे अच्छा ये कर लीजिए, जो आपका ग्रुप है उसमें आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। और जिन लोगों के सेम आ रहे हैं वो आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कर देना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना उसका आंसर, तो बाकी सारे बच्चों को भी पता चल जाएगा कि कितना आंसर आ रहा है, किसका, P5x का, ठीक है। फिर आप इसको एक बार मेरे को कमेंट तो करना, फिर मैं चेक कर लूँगी उसको कि सही है या गलत है, ठीक है भाई। चले, P0x कितना था आपका? P0x था 1, P2x कितना था, सॉरी P1x कितना था? P1x था x, ठीक है। P2x कितना था? P2x था आपका हाफ 3x² - 1, ठीक है। P3x कितना था? हाफ 5x³ - 3x, ठीक है। P4x कितना था? 1/3 35x⁴ -30x² + 3, ये आपका क्या था? P5x, P4x सॉरी, है ना। तो P0x, P1x, P2x, P3x और P4x सभी हैं। आपको क्या करना है, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि कैसे ये शो होंगे। समझ में आगे बात? ध्यान से देखना, बिल्कुल बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा। एक एक करके, सबसे पहले P0x, ठीक है। मैं इसका एक साइड में बना देती हूँ कि किस तरीके का फॉर्मेट होगा इसका। ध्यान से देखिए, ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस, ठीक है। यहाँ ये x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक है। अच्छा, y एक्सिस पर आपकी वैल्यूज़ होंगी किसकी? वैल्यूज़ होंगी आपकी Pn(x) की। किसकी होंगी? Pn(x) की, क्योंकि जैसे y(x) का फंक्शन होता है ऐसे Pn(x) का फंक्शन है, दैट मीन्स दिस इज़ y, ठीक है। अच्छा, यहाँ इसकी जो वैल्यू है, इसकी बाउंड्री जो है वो है 1 पे, ठीक है। नीचे कितनी होगी? इतनी ही डिस्टेंस पे लेनी है आपको, नीचे 1 लेनी है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ आएगी,
ठीक है, अगर मेरा थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है मेरा कम ज़्यादा, यहाँ ले लो, ठीक है, तो आप सही कर लेना। मैं बाउंड्री बना देती हूँ, ठीक है। अगर ये 1 है तो जितनी यहाँ है उतनी ही यहाँ लेकर के चलो, क्योंकि ग्राफ के भी एक रूल है, भले ही आप नापो मत, लेकिन चीज़ें सही आनी चाहिए। यहाँ -1 आएगी, यहाँ भी क्या आएगी, -1, ठीक है। इधर इतने ही उस पर आपको क्या लेना पड़ेगा, +1, ठीक है। तो ये आपके ग्राफ की बाउंड्रीज हो गई, क्योंकि बाउंड्री कितनी है आपकी, 1, ठीक है। हो गया बाउंड्री बनाने का। अब जो भी ग्राफ आएगा आपका वो इसके बीच में आएगा। समझ में आ गई बात आपको। अब 1 की बाउंड्री मैंने क्यों बनाई, आप देखना जितनी भी वैल्यूज आएंगी सारी वो 1 या 1 से नीचे ही आने वाली है, बाहर नहीं जाएगी, आपको खुद समझ में आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि P0x को प्लॉट करो ग्राफ में, तो आप कैसे बनाओगे। अगर कोई आपसे P0x को प्लॉट करने को बोले, उसकी वैल्यू 1 है, तो कैसे बनाओगे। क्या कोई ऐसी लाइन आएगी जो कि इस तरीके से जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस, या फिर पैरेलल टू x एक्सिस, कैसे आएगी। आप सोचना कि y बराबर x अगर कोई ग्राफ है तो उसको कैसे प्लॉट करोगे, उसमें भी अगर y बराबर 1 है तो कैसे प्लॉट करोगे y बराबर 1 को। सोचना आप इसको और ट्राई करना कि P0x को कैसे प्लॉट करेंगे। इतना तो क्लियर है कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, क्योंकि y बराबर x या y बराबर 1 एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, पर वो कैसे आएगी, पैरेलल टू y एक्सिस आएगी या पैरेलल टू x एक्सिस आएगी, ठीक है। इस पर ट्राई करना, फिर इसको भी ट्राई करना, P1x x, इसका मतलब y बराबर x ही तो है ये, एक तो y बराबर 1 प्लॉट करना है, एक y बराबर x प्लॉट करना है। ये सिंपल ग्राफ बोल रही हूँ आपको। आप P0x और P1x ट्राई करना, P2, P3 और P4 मैं बताऊँगी, ठीक है। बताऊँगी तो मैं सारे ही, लेकिन आप क्या ट्राई कर सकते हो, आप P0x और P1x ट्राई कर सकते हो, आगे क्या आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये दोनों आप ट्राई करना, आगे अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।